रॉम कॉम किंग से लेकर र्यूमर्ड टीनेज क्लिंग तक पहुंच चुके कार्तिक आर्यन की लाइफ में अभी करण जौहर की मूवी से भी ज्यादा प्लॉट ट्विस्ट आ रखे हैं। जहां पूरा देश जनवरी में ठंड को एंजॉय कर रहा था, वहां कार्तिक आर्यन की एक इंस्टा स्टोरी ने उनके जीवन में आग लगा दी। हुआ कुछ यूं कि न्यू ईयर के दौरान कार्तिक आर्यन ने अपनी इंस्टा पर एक स्टोरी पोस्ट की जिसमें कार्तिक आर्यन अपने पैरों के बाल दम से फ्लैक्स कर रहे हैं। उनके इस स्टोरी के पोस्ट करने के थोड़े बाद ये एक सोशल मीडिया पेज है विद द नेम ऑफ क्लाइमैक्स व्हिच कार्तिक आर्यन डिडंट गेट। उसने एक पोस्ट शेयर की जिसमें वो कार्तिक आर्यन की स्टोरी के साथ साथ एक ये जो लड़की है जिसका नाम करीना है उसकी भी स्टोरी को साथ में शेयर करता है और ये लिखता है कि कार्तिक आर्यन अपनी 18 साल की गर्लफ्रेंड के साथ गोवा में एंजॉय कर रहे हैं। कहीं इस लड़की की 17 साल बताई जा रही है, कहीं 18 साल। यू नो व्हाट इज मोर कंफ्यूजिंग? कार्तिक आर्यन की लास्ट मूवी तू मेरी मैं तेरा मैं सबका तू हम सबका। यू नो व्हाट इज इवन मोर कंफ्यूजिंग? इस मूवी का बजट, पहले ये लोग मूवी का बजट 150 करोड़ क्लेम करते हैं जिसमें से 50 करोड़ तो सिर्फ कार्तिक आर्यन ने अपनी फीस चार्ज की, और जब ये मूवी पूरी तरह से पिट गई, सिर्फ 35 करोड़ ही कमा पाई, तो ये लोग मूवी का बजट 90 करोड़ बताने लगे। मूवी मेकर्स मूवी बनाने में तो कंफ्यूज कर ही रहे हैं, फैक्ट्स और फिगर्स बता के भी ऑडियंस को ऐसा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, भाई क्या ही बोला जाए। उसी क्लाइमैक्स इंडिया के पोस्ट के नीचे उन्होंने ये कंफर्म कर रखा है, उन्होंने इस लड़की के एक और फेसबुक पोस्ट के बारे में बताया गया। जून 9, 2020 में ये अपना 12वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और उस हिसाब से ये अभी 17 साल की हुई। अभी तक ये र्यूमर ही माने जा रहे थे, लेकिन फिर देखा गया कि कार्तिक आर्यन ने इस लड़की को फॉलो किया हुआ है। खैर, सबूत मिटाते हुए कार्तिक आर्यन ने इसको अभी अनफॉलो कर दिया। इसके लड़की की आइडेंटिटी और नाम छुपाने का अब कोई सेंस नहीं बन रहा, बिकॉज इट इज़ नाउ कवर्ड ऑल ओवर द सोशल मीडिया। इस लड़की की आप प्रोफाइल में जब जाओगे और वहाँ पे आप इसकी हाईलाइट चेक करोगे, सेम 5 जनवरी 2025 में भी गोवा आई थी। तो ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस ही साउंड करेगा। एक पर्सन जो ये यूके में रह रहा है, जिसके पास और भी अच्छी प्लेसेस हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सेम टाइम पर उसने अपनी एक हाईलाइट शेयर की जो सोशल मीडिया ने कार्तिक आर्यन के साथ कनेक्ट करके उसको उसकी गर्लफ्रेंड बता दिया। इसको क्लियर करते हुए करीना ने भी अपनी प्रोफाइल में अपनी बायो अपडेट की थी कि आई डोंट नो कार्तिक। खैर, वो भी उसने हटा दी है। बेचारी को बहुत ज़्यादा ट्रोल या बहुत ज़्यादा हेट उसके डीएम्स में, उसके कमेंट्स में मिल रही थी। उसको अपने कमेंट्स भी ऑफ करने पड़े। खैर, कमेंट्स ऑफ करने से पहले जो उसकी लास्ट पोस्ट है उसमें उसकी एक फ्रेंड ने ये कमेंट किया हुआ था दैट कार्तिक आर्यन हैज़। ये सारे लीक्ड चैट्स के कोई भी क्रेडिबल सोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, तो ये बहुत हायर चांसेस हैं कि ये सारे चैट्स फेक हों। तो देयर आर चांसेस कि कार्तिक आर्यन इस लड़की से कभी मिला हो। उसके फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग कार्तिक आर्यन ने इससे डेट के बारे में पूछा हो, लेकिन इस लड़की ने मना कर दिया। वहीं उनका पहले फॉलो करना, फिर बाद में उस लड़की को जाके अनफॉलो कर देना, और उस लड़की के जो फ्रेंड्स हैं उसके बारे में कमेंट्स में लिख रहे हैं कार्तिक आर्यन ने उस लड़की से डेट पे जाने को पूछा, लड़की ने मना कर दिया। उस लड़की ने जस्टिफाई किया कि मैं कार्तिक आर्यन को नहीं जानती, आई हैव नो कनेक्शन विद हिम। 35 साल का आदमी अगर एक 17 साल की लड़की के साथ आ रहा है तो वो गलत है, बहुत सारे मायनों में गलत है। लेकिन वहीं अगर एक 20 साल की लड़की के साथ एक 40 साल का बुड्ढा गाड़ी पे वड़ा वाऊं करता हुआ दिखे तो लोग तालियां बजा रहे हैं। कार्तिक आर्यन के लिए मोरल गार्डियन बन गई पूरी सोशल मीडिया। ये भूल गई है कि ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार में 12 साल का डिफरेंस है। जेनेलिया और रितेश में अराउंड 9-10 साल का डिफरेंस है। सो मैनी अदर बॉलीवुड स्टार्स जिनके एज गैप इतने ज़्यादा हैं, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन देम। यहाँ ये सेट नहीं कर सकते कि उनके बीच में एज गैप कितना होना चाहिए, किस एज में उनको डेट करना चाहिए। अगर वो लड़की 18 साल की है तो क्या वो सही हो गई? अगर वो 20 साल की है तो क्या वो सही हो गई? अरे वो 25 साल की भी है, मेरे हिसाब से तब भी सही नहीं है। माना 18 एक लीगल एज है, वो यूके में रहती है, वहाँ पे लीगल एज 16 और 17 है फॉर हर कंसेंट। उसके लॉज के अकॉर्डिंग तो वो लीगल है। आलिया भट्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर में 16 साल की थी, तब उन पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। माना यहाँ पे हायर चांसेस हैं कि एक इतने बड़े एज गैप का रिलेशनशिप सस्टेन ना करे। कार्तिक आर्यन में तो एज गैप भी नहीं है, तो एक डिकेड गैप है। इट इज बेटर टू डेट समवन जो तुम्हारे एज के आसपास का हो। वहाँ पे तुम अपने आइडियाज, अपने थॉट्स एक साथ में शेयर कर सकते हो। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि दो कपल के बीच में एज गैप क्या होना चाहिए। ये टोटली उनके माइंडसेट और उनके डेवलपमेंट पे ही निर्भर करेगा। बट एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिसको एक बहुत बड़ी ऑडियंस देख रही है, बहुत बड़ी ऑडियंस उसको अपना आइडल मानती है, बहुत बड़ी ऑडियंस उसको लुकआउट करती है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि उसको जो लड़कियां 16, 17, 20 साल की
देख रही हैं वो उससे क्या सीख रही हैं, वो उसके इन गलत डिसीजंस को अपने जीवन में तो नहीं नाप ले रही। तो ये ऑडियंस आपको अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ना तो मूवीज अच्छी बना रहे हैं, ना स्क्रिप्ट अच्छी चुन रहे हैं। कार्तिक आर्यन, इट्स बेटर आप लव में अनलकी ही रहो, क्योंकि मूवीज तो आपकी वैसे भी नहीं चल रही, लव भी कोई फायदेमंद हो नहीं रहा है। With that said, thank you very much for watching this video. If you find this discussion interesting, then do subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep rocking.